दो लड़कियां एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त होती हैं। एक दूसरे की सुख में दुख में हर जगह दोनों एक दूसरे के काम आती हैं। दोनों ही लड़कियां कॉल गर्ल का काम करती थी। जब जब उन्हें बुलाया जाता था तो वो वहां चली जाती थी और ग्राहक की खूब सेवा करती। एक दिन एक लड़की को बुलाया जाता है। वो लड़की हमेशा ही उस ग्राहक के पास जाया आया करती थी। मतलब वो कस्टमर जो था वो लड़की को पसंद करता था, हमेशा उस लड़की को ही बुलाता था। लेकिन उस दिन उस लड़की की तबीयत थोड़ी ख़राब होती है। वो परेशान हो जाती है कि आखिर में ये कस्टमर जो है वो मुझे बुला रहा है, मैं कैसे जाऊं। तब वो दूसरी लड़की जो उसकी सहेली होती है उसको बोलती है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे बदले में तुम मेरे कस्टमर के पास चली जाओ। तुम वहां जाना और कस्टमर की अच्छी से सेवा करना। किसी भी प्रकार की कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए क्योंकि वो मेरा परमानेंट कस्टमर है। बात अपनी सहेली की होती है, इसलिए वो दूसरी जो लड़की होती है वो चली जाती है। वो कस्टमर की अच्छे से सेवा करती है। इसके बदले में दूसरी लड़की जो जाती है उसको बहुत सारे पैसे मिलते हैं। उस लड़की को जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस काम के लिए वो आई है उसके लिए इतने अच्छे पैसे भी मिलते हैं, क्योंकि ये जो लड़की आती है इसको उतने अच्छे पैसे नहीं मिलते थे। फिर तो उस लड़की ने कस्टमर की ऐसी सेवा की कि अपनी ही सहेली जिसने उसे भेजा था उसका पत्ता काट दिया। मतलब जो बाद में लड़की जाती है कस्टमर उसे ही पसंद करने लगता है और जो पहले से लड़की जाती थी उसको अब नापसंद करता है, उसे अब नहीं बुलाता है। जब इस बात का पता दूसरी लड़की को चलता है तो दोनों ही सहेलियों में लड़ाई हो जाती है। जो दोनों लड़कियां एक दूसरे को पसंद करती थी, दोनों की प्रिय सहेली थी, आज जो है दोनों पक्का दुश्मन बन जाती है। दोस्तों, यहीं से नई कहानी का जन्म होता है। आज की कहानी जो है दोस्तों बहुत ही दिलचस्प है और बहुत ही अजीबोगरीब कहानी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार सिंह और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टोरी विथ यू में। आज की कहानी इसी विषय पर है कि जो आपकी मदद करे उसे कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए, लेकिन दुनिया इसी तरह से चलती है। दोस्तों, आप मेरी इस कहानी को पूरा ज़रूर देखें और अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आएगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इससे मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं नई नई कहानियों के साथ आप लोगों के पास आता रहूँगा। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है। उत्तराखंड प्रदेश में एक जगह है ऊधम सिंह नगर, और ऊधम सिंह नगर के पास ही एक शहर है जिसका नाम है काशीपुर। काशीपुर का ही रहने वाला एक व्यक्ति जो है वो वहाँ के एक महिला को फ़ोन करता है व्हाट्सएप पे और उस महिला को बोलता है कि मैडम, आज मेरा बहुत ही मस्ती करने का मूड हो रहा है, बहुत ही मन कर रहा है, आप मेरे पास एक अच्छी लड़की भेज दो। जब आदमी कॉल गर्ल का डिमांड करता है, वो एक लड़की का डिमांड करता है, तब वह महिला जिसे वो कॉल करता है वो इससे इंक्वायरी करती है, बोलती है कि आपको कैसी लड़की चाहिए और आपका बजट कितना है। और वो महिला ये भी बोलती है कि आपको सबसे पहले एडवांस करना होगा 50%, उसके बाद आपको लड़की भेज दी जाएगी। लड़का जो है वो आदमी जो है वो मान जाता है, बोलता है ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं आपको एडवांस करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं पैसे तब दूंगा जब तुम पहले लड़की की पिक्चर चाहे लड़की दिखाओगी, बताओगी कि किस तरह की लड़की तुम मेरे पास भेजने वाली हो। सामने से औरत फ़ोन पर पूछती है कि तुम लड़की जो मंगाना चाहते हो वो तुम्हें पार्ट टाइम चाहिए
या पूरा रात के लिए तुम्हें लड़की चाहिए। आदमी बोलता है कि लड़की मुझे पूरी रात के लिए चाहिए। जो आपके पास अच्छी से अच्छी लड़की हो मेरे पास आप वो भेज दो। अच्छी लड़की की बात सुनकर औरत बोलती है कि इसके लिए चार्ज भी कुछ एक्स्ट्रा लगेंगे। वो आदमी तैयार हो जाता है, बोलता है कोई बात नहीं है, बस आप लड़की अच्छी भेजना। उसके बाद उसे व्हाट्सएप पर कुछ लड़कियों के फ़ोटो भेजे जाते हैं। वो जो महिला होती है वो उस आदमी को व्हाट्सएप पे 10 से 15 लड़कियों की फ़ोटो भेजती है, पिक्चर भेजती है। 10-15 फ़ोटो में से जो भी लड़की को वो पसंद करता, उसके बाद उस लड़की का चार्ज उसे बताया जाता। लेकिन वो लड़का जिसका नाम मुकेश होता है, मुकेश जब 10-15 लड़कियों का फ़ोटो देखता है तो उसे 10-15 लड़कियों में से कोई भी लड़की पसंद नहीं आती है। वो सारे लड़कियों को रिजेक्ट कर देता है। मुकेश बोलता है कि मुझे इससे भी सुंदर लड़की चाहिए। अगर आपके पास कोई और भी फ़ोटो हो सुंदर लड़कियों की तो वो आप भेजो, वरना छोड़ दो, मैं दूसरी जगह ट्राई करता हूँ। मुकेश के ऐसा बोलने पे वो औरत जो है, महिला जो होती है, वो मुकेश को व्हाट्सएप पे और 4-5 लड़कियों की फ़ोटो भेजती है। फिर मुकेश को 4-5 लड़कियों में से एक लड़की पसंद आ जाती है। उसके बाद महिला एक अमाउंट बताती है कि उस लड़की का चार्ज इतना लगेगा और उस मुकेश को बोलती है कि आपको 50% एडवांस जमा करना होगा, तभी ये लड़की आपके पास जाएगी। मुकेश हाफ अमाउंट पेड कर देता है उस महिला के अकाउंट में। महिला जो है व्हाट्सएप पर फ़ोन पे, गूगल पे का कोई QR कोड भेजती है। उसके माध्यम से मुकेश जो है वो हाफ अमाउंट पेड कर देता है और उसका रिसीविंग जो है उसे व्हाट्सएप करता है। बोलता है मैडम मैंने आपको हाफ अमाउंट पेड कर दिया है, आप देख लो। फिर महिला उसको एक एड्रेस बताती है, एक होटल का नंबर बताती है और बोलती है कि इस नंबर पर आप शाम में पहुंच जाना, तुम्हें वहां लड़की मिल जाएगी। मुकेश अपने गाड़ी से शाम को 6 बजे बताए हुए जगह पर, बताए हुए होटल के पास पहुंच जाता है और जो कमरा नंबर उसे बताया जाता है उस कमरे में वो चला जाता है। वहां पर जाकर वो रिलैक्स करता है। ठीक शाम 7 बजे वो लड़की जिसे मुकेश पसंद करता है, वो लड़की उसी कमरे में पहुंचती है, उसी होटल में पहुंचती है जिस कमरे में मुकेश ऑलरेडी पहले से पहुंचा हुआ था। कमरे की लाइट ऑफ थी। लड़की जिसका नाम, जो लड़की वहां जाती है उसका नाम प्रिया रहता है। प्रिया जैसे ही कमरे की लाइट ऑन करती है, देखती है कि सामने एक आदमी बिस्तर पर लेटा हुआ है। लेकिन ये क्या? प्रिया जब ध्यान से देखती है तो वो आदमी कोई और नहीं, प्रिया का ही पति होता है। और ये देखकर प्रिया के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों भौचक्के रह जाते हैं। उसके बाद दोनों में थोड़ी देर तक बहस भी होती है। दोनों एक दूसरे को ब्लेम लगाते हैं। प्रिया मुकेश को बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ऐसी गलत जगह पर तुम क्यों आए हो। और मुकेश प्रिया को बोलता है कि तुमने ये क्या धंधा चालू कर लिया, तुम यहाँ क्या करने आई हो। दोनों एक दूसरे को ब्लेम लगाते हैं, दोनों एक दूसरे को बोलते हैं। उसके बाद प्रिया जो है वो थोड़ी गुस्से में आ जाती है और वो मुकेश के ऊपर हाथ उठाने लगती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद मुकेश उस पर भारी पड़ता है और मुकेश उसे पीटने लगता है। जब बहुत ज़्यादा हल्ला होने लगता है, रोने धोने की आवाज़ें कमरे से आने लगती है, तो आस पड़ोस के लोग जो होटल के अगल बगल में रहते हैं और उसके बाद जो स्टाफ होते हैं होटल के, वो लोग सारे दौड़ कर आते हैं, उस कमरे को खोलते हैं तो देखते हैं कि एक महिला और एक आदमी जो है वो आपस में झगड़ा कर रहे हैं, बहुत ही बुरी तरह से लड़ रहे हैं।
उसके बाद वहाँ के जो स्टाफ होते हैं वो सोचते हैं कि इस तरह तो हमारी होटल की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तो उन लोगों ने उन दोनों को वहाँ से बाहर निकाला। उन लोगों को बाहर कर देते हैं अपने होटल से कि आप जाइए बाहर में, आपको जो इच्छा है करिए, लेकिन हमारे होटल में आप झगड़ा नहीं कर सकते हैं। उन लोगों को समझ में नहीं आती है कि आखिर में ये झगड़ा क्यों कर रहे हैं। पूछने पर भी कोई कुछ बताता नहीं है, लेकिन बाहर वो लोग उसको कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, प्रिया और मुकेश जो है वो बाहर जाने के बाद भी आपस में झगड़ा करते रहते हैं। दोनों एक दूसरे पे ब्लेम लगाते हैं, बहस करते रहते हैं। एक चौराहे पर वो दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। उसके बाद वहाँ की जो लोकल पब्लिक होती है वहाँ भीड़ लग जाती है। उसके बाद आस पड़ोस में जो पुलिस होती है वो वहाँ पहुँचती है लोकल थाने से। दोनों के पास पहुँचने के बाद पूछती है कि आखिर में आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हैं। बात की गंभीरता को समझते हुए वहाँ पे भीड़ लगी हुई थी, तो पुलिस वहाँ से उन लोगों को हटाना चाहती थी। इसलिए वो उन दोनों को गिरफ्तार करके अपने गाड़ी में बिठाकर थाने लेकर आती है और थाने में उन लोगों से पूछताछ करती है कि आखिर में आप लोग वहाँ झगड़ा क्यों कर रहे थे। जब थाने में पुलिस जो है वो मुकेश और प्रिया से पूछती है कि इंटरनल मैटर क्या है आप लोगों के बीच, तो थाने में पूछने पर मुकेश बोलता है कि सर, परिवार की रजामंदी से हमारी शादी हुई थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही ये प्रिया जो है वो हम लोगों से लड़ाई करके अपने मायके चली गई थी। मुझे कुछ लोगों ने बताया कि तुम्हारी पत्नी जो है वो गलत काम कर रही है। मुझे उन लोगों पे जरा सा भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन सर मैं एक दिन जब एक मार्केट से गुजर रहा था तो एक लड़की मुझे मिलती है जो प्रिया की सच्ची सहेली होती है। उसका नाम प्रीति था। प्रीति ने मुझे रोककर मुझे बताया कि तुम्हारी पत्नी जो है वो यहाँ के लोकल सेक्स रैकेट चलाने वाली महिला के साथ मिलकर सेक्स का काम कर रही है, कॉल गर्ल का काम कर रही है। ये सुनकर मैं उस लड़की पे यानी प्रीति पे आग बबूला हो गया कि तुम मेरी पत्नी के बारे में क्या बोल रही हो। लेकिन प्रीति जो है वो बोलती है कि नहीं, मैं सच बता रही हूँ, मैं उसके बारे में सब जानती हूँ कि वो किस गिरोह में फंसी हुई है। उसके बाद प्रीति जो है वो मुझे एक महिला का नंबर देती है, व्हाट्सएप का नंबर देती है। बोलती है कि तुम्हें जब भी अगर जांच करनी हो तो तुम इस नंबर पर व्हाट्सएप करना कि मुझे एक लड़की चाहिए। उसके बाद वो महिला तुम्हें फ़ोटो भेजेगी और उस फोटो में तुम्हारी पत्नी का भी फ़ोटो होगा। 2-3 दिन बीत जाते हैं। उसके बाद मैं जब शांति से एक दिन अपने घर पे बैठा हुआ था, अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा था, तभी मुझे ये ख्याल आता है कि चलो प्रीति की बातों का जांच किया जाए, सही बोल रही है। कुछ लोग भी मुझे बता रहे थे। तो मैंने जब जांच करने की बात सोची मन में, तो मैंने उस व्हाट्सएप नंबर को निकाला। उसके बाद मैंने उस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके उस महिला को बोला कि मुझे आज एक लड़की चाहिए घर पे, मेरा मन जो है उसके साथ एंजॉय करने का है। तो महिला मुझे 10-15 फ़ोटो भेजती है और 10-15 फ़ोटो में जब मेरी पत्नी का फ़ोटो नहीं होता है तो मैं उस फ़ोटो को उन सारी लड़कियों को रिजेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद वो महिला फिर से मुझे हाई अमाउंट बताते हुए कि ज़्यादा पैसे लगेंगे, मुझे और 4-5 लड़कियों के फ़ोटो भेजती है, जिसमें 4-5 लड़कियों में से एक लड़की की फ़ोटो जो है वो मेरी पत्नी की होती है। मैं अपनी पत्नी का फ़ोटो से पहचान लेता हूँ और मैं उसे ही सिलेक्ट करके उस महिला को कॉल पे कंफर्म कर देता हूँ, बता देता हूँ कि मुझे ये लड़की चाहिए। उसके बाद जो अमाउंट लेन देन होता है मैंने उसे अमाउंट को पेड किया, हाफ अमाउंट। सर अमाउंट पेड करने के बाद जो हाफ अमाउंट होता है वो मैंने जब पेड किया तो कंफर्म हो गया। उसके बाद मैं उसके स्थान पर गया जहाँ पर वो महिला मुझे बताई थी कि आप वहाँ पर पहले से जाकर होटल में रहो, लड़की भेज दी जाएगी। तो मैं ये देखने के लिए उस कमरे में उस होटल में चला गया सर कि मेरी पत्नी जो है वो अगर इस लाइन में सही में होगी तो वो उस कमरे में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। मैं उस कमरे में गया सर। उसके बाद देखता हूँ कि आधे घंटे के बाद ये प्रिया जो है वो जो मेरी पत्नी है वो वहाँ आ जाती है और मैं इसे रंगे हाथों वहाँ पकड़ लेता हूँ। इस बात पर जो थाने वाले होते हैं वो कुछ बोल नहीं सकते हैं, ये फैमिली मैटर होता, आपसी मामला था।
उसके बाद वो प्रिया से भी पूछते हैं तो प्रिया बोलती है नहीं सर, ये सच्चाई नहीं है, ये शादी के बाद ही दूसरी लड़कियों के साथ इनका चक्कर था और ये जो है मुझे हमेशा दहेज के लिए उलाहना देते थे, मुझसे हमेशा मेरे पापा से दहेज मांगते थे, इस कारण मैं उस घर को छोड़ के आ गई। ये लोग मुझे मारते थे, पीटते थे, दहेज की डिमांड करते थे, तो इस कारण मैं वहाँ से भाग गई और मैं अपने मायके में रहती हूँ। और मैं वहाँ पर मुझे सूचना मिली थी कि मुकेश वहाँ पर है, इसलिए मैं उसे पकड़ने ही गई थी। मैं वहाँ पर कोई एज ए कॉल गर्ल नहीं गई थी। अब दोनों के मामलों को सुनकर पुलिस जो है वो असमंजस में पड़ जाती है, उसे पता ही नहीं चलता है कि आखिर में मामला क्या है। उसके बाद वो जो है मुकेश के मोबाइल से वो नंबर मांगता है, जिस नंबर पर वो महिला को कॉल करता है, सेक्स रैकेट चलाने वाली महिला का नंबर लेने के बाद उस महिला को कॉल किया जाता है, उसे थाने में बुलाया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि हाँ वो सेक्स रैकेट चला रही है। उसके बाद उस महिला को गिरफ्तार किया जाता है। महिला को गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया जाता है और इन दोनों को समझाकर बुझाकर कि आपसी समझौते से रहिए। उसके बाद दोनों को जो है वो घर भेज दिया जाता है। थाने से जो है वो दोनों अपने अपने घर जाते हैं। प्रिया ससुराल नहीं जाती है, वो अपने मायके ही जाती है और मायके जाने के बाद भी दोनों एक दूसरे पर रोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, दोनों एक दूसरे पर एफआईआर करते हैं। मुकेश जो है वो प्रिया पे एफआईआर करता है कि वो कॉल गर्ल का काम कर रही है, गलत रास्ते पर है। प्रिया जो है वो मुकेश पर ये एफआईआर लगाती है, उस पर ये इल्ज़ाम लगाती है कि वो उससे दहेज मांगता है, उसका उत्पीड़न करता है। दोनों का जो है केस सुनकर उस शहर के जो एसपी होते हैं वो भी बहुत ही असमंजस में पड़ जाते हैं कि आखिर में इन लोगों का केस कैसे सुलझाया जाए। उन लोगों का जो है मैटर ही अलग प्रकार का था। दोनों दोषी अपने आप को नहीं बताते हैं। इस केस को लेकर बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है सभी के बीच में। दोस्तों, जहाँ तक ये मामला फैलता है, जो भी लोग ये सब सुनते हैं वो मुकेश की चालाकी की दाद देते हैं कि कैसे मुकेश ने जो है अपने जाल में प्रिया को फंसाया और वे पता लगाया कि उसकी वाइफ जो है वो कॉल गर्ल का काम कर रही है। और जो महिला थी जो सेक्स रैकेट चलाती थी उसे भी ये भनक नहीं लगी कि मुकेश सामने से जो फ़ोन कर रहा है वो कस्टमर नहीं, कॉल गर्ल की जो उसके यहाँ काम करती है लड़की उसका पति है। कुछ लोग इस मामले को ऐसे देखते हैं कि लड़की जो है वो शुरू से ही ससुराल में नहीं रहना चाहती थी, वो वहाँ कंफर्टेबल नहीं थी और उसने जो है डाइवोर्स के लिए मुकेश को बोला, लेकिन मुकेश उसे डाइवोर्स नहीं देना चाहता था। इसलिए लड़की जो है वो मजबूरी बस वहाँ से चली आती है और गलत रास्तों पे चली जाती है, वो वहाँ पर नहीं रहना चाहती है। तो कुछ लोग जो है ये बताते हैं कि उसे डाइवोर्स दे देना चाहिए, सेपरेट हो जाना चाहिए था, अपने अपने मामले खुद देखते तो बात इतनी दूर तक नहीं फैलती। दोस्तों, ये कहानी बनाने का मकसद मेरा ये नहीं है कि मैं किसी के दिल को ठेस पहुंचाना चाहता हूं। मैं किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, इसलिए मैंने किरदार का नाम बदल दिया है। मुकेश और प्रिया जो है वो एक काल्पनिक नाम है, मैंने जानबूझकर नाम बदल दिया कि ताकि किसी के दिल को ठेस न पहुंचे। मैं बस इस प्रकार की कहानी इसलिए बनाता हूं कि आप लोग जागरूक रहें, सतर्क रहें। आप लोगों ने जो मेरी पूरी कहानी देखी इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। और अगर आप लोगों को मेरी कहानियाँ अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें ताकि मेरा जो है मनोबल बढ़े, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। कुछ अगर आप लोग टिप्स देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं फिर आप लोगों के साथ एक नई कहानी, एक अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।